अरे शांत हो जाओ सब। तो उससे पहले ये बताओ रे, तुम लोग को सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए थे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। गधा कोशिका कर रहे, ज्ञानेंद्रिय नहीं पढ़ाए थे रे? ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सा होता है बताओ रे, कौन बताएगा? कोई एक बच्चा रुक जाओ, बताओ रे भाई, बताओ रुक जाओ। आँख है, कान, जीभ है, स्किन, त्वचा। अरे चमड़ा बोलो। त्वचा बोलिए ना सर, चमड़ा मतलब अच्छा, तो चमड़ा का होता है रे? चमड़ा मुझे नहीं पता, चमड़ा क्या होता है? और बता। नाक होता है। नाक नहीं कहीं इसमें नाक होगा, वो तो क्या पास तो बैठ जाओ। अरे बताओ रे, यहाँ क्या काम करता है? देखने का। क्या देखने का? अच्छा बुरा दुनिया में जो भी चल रहा है वो सब देखने का काम करेगा आँख। समझ में आया? आँख देखेगा, बुरा देखे चाहे अच्छा देखे, गलत चीज देख के रिएक्शन करोगे तो पिटवाएगा भी आँख। कान क्या काम करता है रे? सुनने का। क्या सुनने का? अच्छा जैसे हनुमान चालीसा सुन लो, दुर्गा का मंत्र सुन लो, ये सब सुनो है। हनी सिंह का कोई गाना सुन लो। हाँ देखो रे, जीभ क्या काम करता है? टेस्ट का काम करता है, स्वाद का, कि समोसे का टेस्ट बढ़िया है कि जलेबी का टेस्ट बढ़िया है, सब कौन बताएगा? चलो भाई, स्किन क्या काम करता है बच्चे? बाहरी प्रभावों को बताता है कि मतलब टेम्परेचर कितना है, गर्म कितना है, ठंडा कितना है। समझ में आया? स्किन क्या काम करता है बच्चे? बाहरी आवरण से हमें ज्ञात कराता है स्किन। लास्ट वाला क्या है बच्चे? नाक क्या काम करता है? सूंघने का। खाना हमें अच्छा दे रहा है कि बासी खाना दे रहा हो, सूंघने से पता चल जाएगा। समझ में आ रहे? तो इसी में से तुम लोग को पहला पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? चलो आँख के बारे में पढ़ोगे भाई। चलिए बताओ, आँख दिखता कैसा है? जब हम कोई ऐसा धरती पे प्राणी है जिसका आँख नहीं होता होगा? अरे नालायक, चींटी का तो आँख 360 डिग्री में घूमता है रे गधा। चींटी का आँख 360 डिग्री में घूमता है, और चींटी का आँख जैसे हमारे शरीर में अंदर घुसा हुआ है ना, उसका शरीर से बाहर आँख होता है। ये नहीं कि जमीन पे लेके घूमता है हाथ में, नहीं, ये जैसे आँख हुआ ना तो आँख उसका बाहर निकला रहता है। समझ में आया? तो चींटी का आँख होता है। धरती पर चींटी एक ऐसा प्राणी है जिसका आँख शरीर से बाहर होता है, और चींटी का आँख जो है घूमता कितना है? 360 डिग्री। देखो एंट आई कितना डिग्री पे घूमता है बच्चे? 360 डिग्री। और ये होता क्या है बच्चे? बॉडी से बाहर होता है। कहाँ होता है? बॉडी से बाहर होता है, मतलब ज्यादा बाहर नहीं होता। जैसे हमारे शरीर के अंदर घुसा हुआ है ना, और चींटी का आँख जैसे मान लो ये आँख और ये आँख इस तरीके से बाहर निकला रहेगा, और बीच में इसका पैर वैर बना लो, मूछ बना लो, ये आँख जो है ये बाहर रहता है चींटी का। 360 डिग्री घूमते रहता है। समझ में आया? अब ये बताओ, आँख तो सबने देखा। आँख हमारा जो इमेज बनाता है वो बनाता कैसा है? उल्टा बनाता है, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा इमेज बनाता है। समझ में आया? वास्तविक बनाएगा, उल्टा इमेज बनाएगा लेकिन छोटा। मान लो हम आँख से हाथी को देखते हैं, तो क्या हाथी का इमेज हमारे आँख में हाथी जितना बड़ा बनाएगा? नहीं बनाएगा। हाथी देखने में नीचे से ऊपर तक कितना बड़ा होता है, तो अंदर उसका खाली फोटो ही खींचेगा ना, छोटा इमेज बनाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो लेकिन हमें पढ़ना क्या बच्चे? मानव के बारे में, मानव के आँख के बारे में। देखो रे, आँख इस तरीके से दिखाई देता है। आँख में सबका देखोगे तो सफेद वाला भाग दिखाई देता है ज्यादा। आँख में सफेद वाला भाग ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस सफेद वाला भाग को क्या नाम है? स्क्लेरा। क्या नाम है बाबू? स्क्लेरा। स्क्लेरा को हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। ये सफेद भाग कहलाता है। समझ में आया? अब देखो रे, आँख ध्यान से देखना। तो आँख देखोगे, सफेद भाग में से बटन जैसा एकदम काला भाग दिखाई देगा, और काला भाग के अंदर में एक और काला भाग दिखाई देगा। ध्यान से, आँख में एक पहले सफेद भाग दिखाई देगा,
सफेद भाग के अंदर में काला भाग बटन जैसा दिखाई देता है, और बटन के जैसे काला भाग के अंदर एक और काला भाग दिखाई देता है। लेकिन देखो रे, सफेद भाग वो बदलता नहीं है, वो सफेद भाग है तो सफेद रहेगा, चाहे धरती पे जितने भी आदमी हैं, चाहे वो काला हो गोरा हो जैसा भी हो आदमी, समझ में आया। उसका आँख सफेद भाग का है तो सब में सफेद भाग ही रहेगा। लेकिन ये वाला बदल जाता है, ये अंदर का काला भाग नहीं कह रहे, सफेद भाग का जो नीचे का जो काला वाला होता है ना, उसे बोला जाता है आइरिस, हिंदी में बोलते हैं परितारिका। ये 3 कलर में होता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। जो लोग गोरे होंगे ना, उनका आँख थोड़ा सा भूअर होगा, ब्राउन होगा गोरा लोग का, क्योंकि गोरा लोग में मेलानिन कम हो जाता है। जब मेलानिन कम होगा तो आँख जो होता है वो ब्राउन हो जाता है। ब्लैक तो सब में लगभग रहेगा। ये जो ब्लू आँख होता है ना, वो कुछ खास लोगों में होता है, जैसे ब्रिटेन वगैरह में चले जाओ, जो सफ़ेद गोरे गोरे होते हैं। हमारे देश में सवरिया राय का आँख देखेगा ना ब्लू होगा। गाना नहीं है रे ब्लू आई वाला, कौन कौन सुना है रे? हनी सिंह वाला ब्लू आई का, तो अच्छी बात है, सब नहीं सुनना चाहिए। तो देखो ऐश्वर्या राय को देख के गाना बनाता है, तो ये ब्लू आँख होला। ये देखो 3 होता है, मैंने बताया ना। आइरिस कितना होता है? 3 तरीके का। कौन कौन सा? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। हमारा आइरिस कैसा है? करिया है, समझ में आया? क्या करिया के अंदर एक और काला है, क्या बतिया रे? उठ देंगे। देखो रे, वो जो एकदम सबसे एक और काला वाला भाग होता है ना, देखो यहाँ तक एक छोटा वाला काला भाग दिखाई देता है, दे रहा है बाबू, आँख में लाल हो गया, काला करते। देखो उसे पुपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुपिल। हिंदी में पुतली कहेंगे। क्या कहेंगे? पुतली बाई का नाम सुना है सब? कौन थे? हाँ की थी? हाँ, गांधी जी की माता जी थी पुतली बाई। तो पुतली बाई पता नहीं कैसा नाम रख लिया, अपने आँख खूबसूरत हो उनका। देखो रे, तो सबसे पहले आँख जो दिखाई दे रहा है ना, आँख एकदम गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। और कोई भी चीज अगर गोल होगा तो उसका हम क्या देखते हैं? पहले व्यास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? व्यास। अब व्यास क्या होता है बाबू? जैसे अगर मान लो कोई चीज ये गोला है ना, तो इसके अंदर वाला जो दूरी होता है ना, जो सेंटर से होकर गुजरता है, उसे व्यास कहते हैं। समझ में आया? तो आँख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आँख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ये कौन से आँख का बताना? ये सफेद वाला का कि काला वाला का कि उसके अंदर के काला वाला का? किसका बता रहा हूँ मैं? अरे पूरे आँख का बता रहा हूँ दादा। पूरे आँख का व्यास कितना होगा? 2.3 सेंटीमीटर। और आँख जो अंदर तो है, ऐसा तो है नहीं कैसे नीचे झाकेंगे तो आँख गिर जाएगा। आँख को कोई ना कोई अंदर पकड़ रखा है ना मजबूती से। अब मान लो कि एक जो धारदार वाला चम्मच होता है ना, वो अंदर ले कैसे घुसाएगा ना, वो आँखिए बाहर आ जाएगा। ठीक है, कभी किसी पे ट्राई कर लेना, दुश्मन पे, अपन को मत करना। तो धारदार चम्मच से आँख उससे बाहर निकल जाएगा, पूरा बढ़िया से निकल जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं, आँख गिरता है हमारा नीचे, वो कान में अंदर फंसा रहता है। तो उसके अंदर में 6 मांसपेशियां रहता है। कितना मांसपेशियां? 6 मांसपेशियां रहता है, जो आँख को पकड़ के अंदर से मजबूती से रखता है। समझ में आया? देखो रे, ध्यान दो। ये आइरिस क्या काम करता है? सबसे पहले ये समझो, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। कौन? आइरिस। आइरिस कौन सा भाग होता है? काला वाला होता है। सफेद के जो अंदर वाला भाग होता है काला वाला होता है आइरिस। वो सबसे छोटा वाला गोल का काला वाला नहीं कह रहे हैं, जो सफेद के जो अंदर काला वाला होता है ना, जो बटन जैसा दिखाई देता है, वो आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या काम करता है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अब मान लो किसी पे जैसे आँख है और आँख के सामने ऐसे टॉर्च जला दो उस पर, तो उसका आँख कैसा होगा? अधिक प्रकाश होने पर आँख क्या होता है? सिकुड़ता है। ज़्यादा लाइट देंगे ना तो आँख सिकुड़ना हो जाता है, कम हो जाता है। अब मान लो कि उसको अंधेरे में घुसा दो ले जाके, तो क्या हो जाएगा? उसका आइरिस क्या होगा? फैलना शुरू हो जाएगा। जहाँ कम प्रकाश रहेगा वहाँ आँख फैल जाएगा, और जहाँ ज़्यादा प्रकाश होगा वहाँ क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। आँख सिकुड़ेगा क्या आइरिस सिकुड़ेगा? आइरिस। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? घर में जाना, प्रैक्टिस करके देखना, मोबाइल का टॉर्च जलाना, एक दूसरे से फोटो खींचना, कैसे सिकुड़ रहा है, कैसे बंद रहा, सब उसमें पता चल जाएगा। देखो रे,
अब ये पुपिल क्या काम करता है, पुतली क्या काम, पुतली कौन सा होता है, आँख के अंदर जो काला वाला होता है रे, ये काला वाला हो गया पूरा। ये जो सबसे छोटा वाला काला होता है, वो काला वाला क्या काम करता है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है। अब लेंस क्या होता है, ये आँख का एक छोटा सा भाग है, तो लेंस अभी बताएंगे थोड़ी देर में कि लेंस क्या होता है, समझ में आ जाएगा। ये क्या करेगा बच्चे, प्रकाश को, जो आँख में हमारा प्रकाश जाता है उसको लेंस तक पहुंचाने का काम करता है। कौन काम करता है, पुपिल, पुतली काम करता है। समझ में आ रहा है बाबू। अगर मान लो कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, अच्छा ये क्या है, डंडा है, तो ये डंडा हमें दिखा कैसे, प्रकाश में दिखा ना। अगर मान लो कि रूम में हम अंधेरा कर देंगे तो ये डंडा दिखेगा कहाँ पे डंडा रखो, कहाँ नहीं, तो रूम में अंधेरा हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो इसको देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो फिर प्रकाश से जैसे हमारा नजर डंडा में पड़ता है, तो प्रकाश क्या काम करता है भाई, हमारे आँखों पे पड़ता है और आँखों को एक पतली झिल्ली के आकार का ढक लेता है। ये जैसे मान लो कि आँख सफ़ेद दिखाई दे रहा है, सफ़ेद का ऊपर एक काला बटन दिखाई दे रहा है, काला बटन के अंदर एक और काला सा दिखाई दे रहा है, उसके सबके ऊपर एक सफ़ेद कलर का परत रहता है, झिल्ली रहता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया, सूक्ष्म मंडल। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म मंडल, कॉर्निया बोला जाता है। लोग कॉर्निया का ऑपरेशन भी करवाते हैं, जिनका कॉर्निया खराब हो जाता है। देखो कॉर्निया कैसे समझ में आएगा, सूक्ष्म मंडल, कॉर्निया क्या काम होता है। जैसे कि नया मोबाइल ले लो, नया मोबाइल लिया, नया मोबाइल के ऊपर में एक टेम्पर चढ़वाते हैं ना हम ग्लास से, तो ग्लास क्या कहलाता है, कॉर्निया हो गया। अब मान लो कि ग्लास है, जैसे हमारा आँख है वो नया मोबाइल है, और आँख के ऊपर एक पतला झिल्ली चादर के समान चढ़ा हुआ है, समझ में हमें दिखाई नहीं देता है। और उसी तरीके से मोबाइल पे एक टेम्पर चढ़ा देते हैं। अब मान लो कि चलाते चलाते टेम्पर क्या हो जाता है कि ज़्यादा खुरदुरा हो जाता है, पुराना हो जाता है टेम्पर। टेम्पर में क्या हो जाता है, गड्ढा कहीं ना कहीं पड़ जाता है, टेम्पर खराब हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो धुंधला जब टेम्पर पूरा हो जाएगा तो उसमें साफ साफ वीडियो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, टेम्पर को हटा के दूसरा टेम्पर लगवाते हैं। उसी तरीके से हमारे आँख में क्या होता है कि उसे एक स्वच्छ मंडल रहता है, पतला झिल्ली आकार के, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया वही क्या करता है, पूरे एकदम धुंधलापन कर देगा, दिखाई नहीं देगा। जब लास्ट में हम बोलते हैं ना कि चलो भाई नेत्र दान कर देते हैं, किसी का भला हो जाएगा, तो जब हम नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान मतलब क्या होता है बच्चे, आँखों का दान देना, ठीक है। तो जब हम नेत्र दान, आँख निकाल कर नहीं दे देते किसी को, वो जो कॉर्निया होता है ना, वो जब दान हम कर देते हैं तो किसी को दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये कॉर्निया बनाया नहीं जा सकता, समझ में आया। देखो किसी को कोई डाउट हो रहा है यहाँ तक, आँख में कॉर्निया क्या काम करता है, प्रकाश को अंदर ले जाने में मदद करता है। और जब कॉर्निया धुंधला हो जाएगा तो अंदर प्रकाश को कौन ले जाएगा, कोई नहीं ले जा पाएगा, तो बोलते हैं कि वो अंधा हो गया है। समझ में आया। देखो कॉर्निया बता दिया ना अभी, कॉर्निया क्या होता है, सूक्ष्म मंडल, प्रकाश के आंखों में प्रवेश कराता है, और ये नेत्र दान में सूक्ष्म मंडल को ही दान करते हैं, यही मैंने बताया ना अभी। एक और देखो, इसमें तुम लोग ने देखा होगा गलती से हमारे आंखों में चोट लग जाता है, चाहे कंकड़ चला जाता है, कंकड़ चला जाए, चोट लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो आंख में किनारे किनारे लाल का करिया पे नहीं, काला भाग पे नहीं बच्चे, जो सफेद पार्ट होता है ना, उसमें चोट लगने की वजह से लाल लाल हो जाता है। जैसे लाल लाल दिखाया गया ना यहाँ पे है, तो ये लाल लाल स्पॉट हो जाता है, लाल लाल धागा हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, कंजक्टिवा। क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा ज्यादा दिन तक नहीं रहता, 4 दिन 5 दिन दवाई डालो कंजक्टिवा सही हो जाता है। समझ में आया। तो ये नहीं कि कंजक्टिवा हो जाने से आँख हमारा खराब हो गया, आँख फूट गया, नहीं। कंजक्टिवा जो लाल लाल धब्बा हो जाता है ना, उसी को हम कंजक्टिवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा, लाल आँखें। ये भी बताए थे भाई, जानवरों में रात में आँख चमकता है, बताए थे ना। क्यों चमकता है, तो जानवरों के आँख में एक एंजाइम्स पाया जाता है। उस एंजाइम्स का नाम क्या है बाबू, लिपिडम या लूसिडम कहते हैं। क्या कहेंगे, लिपिडम या लूसिडम, जिसके वजह से जानवरों का आँख रात में चमकता है। अच्छा, दिन में क्यों नहीं चमकता है आँख, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहता है, दिन में ज़्यादा लाइट होने की वजह से उनका आँख हम लोग क्लियर देख पाते, इसलिए नहीं चमकता है। ये रात के अंधेरे में चमकता है। इसमें क्या होता है, जिंक पाया जाता है। देखो रे, हमारा कभी कभी अपने आप हमारा आँख का पलक गिरते रहता है ना, है, और किसी किसी को पलक झपकाने की बीमारी हो जाती है।
तो जैसे जिसको पलक झपकाने की बीमारी हो वो कोनो के देखे नरक जब वो आँख मार रहा है, इतने में क्या पब्लिक उसको चप्पल से मारना शुरू कर देती है। और उसको ये नहीं पता पब्लिक को कि उसकी बेचारा वो आँख नहीं मार रहा है, उसकी तो बीमारी हो रखी है। तो बीमारी वाला सिस्टम में पढ़ाएंगे क्या हो जाता है। देखो रे, जैसे हमारा आँख बार बार पलक झपकता है, 1 मिनट में कितना बार हम पलक झपकाते हैं? 15 से 20 बार, कोई 25 से 30 बार भी पलक झपका लेता है। लेकिन जो स्वच्छ व्यक्ति रहेगा जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी तो 15 से 20 बार अपना पलक झपकाता है। अच्छा, पलक झपकाने से हमारे शरीर में क्या होता है? आँख पे क्या होगा? जो धूल होता है उसको साफ कर देता है। सबसे पहले जब हम पलक झपकाते हैं बार बार तो आंखों में जो गंदगी गया रहता है उसको साफ करने में मदद करता है। अब प्लस से लेंस और रेटिना में जो नमी रहता है ना, द्रव्य पाया जाता है, नमी रहता है, उसमें सहायता बहुत प्रदान करता है नमी रखने के लिए। अब मान लो कैसे आँख खोल कर रखोगे ना तो काफ़ी देर बाद आँख सूखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आँख सूखेगा तो चुभना शुरू हो जाएगा। और जैसे पलक झपकाओगे वैसे तुम्हें आराम मिलेगा। तो लिखा है ना कि रेटिना अतः लेंस पर नमी के लिए आई ब्लिंक होता है। आई ब्लिंक मतलब क्या होता है? चिपकना। पलक झप ब्लिंक करना, आँख मारना, ब्लिंक करना मतलब आँख मारना था, पलक झपकाना। तो रेटिना और लेंस पर नमी के लिए क्या होता है? आई ब्लिंक होता है। 1 मिनट में कितना बार आई ब्लिंक होता है बच्चे? 15 से 20 बार। ये तो इसमें किसी को कोई तकलीफ है? अच्छा, तुम सबने आधार कार्ड बनवाया है? यस सर। जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो एक टोपी पहना दियोगे, चाहे हाथ में दे दोगे कि आँख लगाओ रे उसमें। यस सर। आँख लगाए हो यस सर। तो जब आँख लगाते हो उसमें वो मशीन में तो आँख का फोटो खींचता है। तो आँख का फोटो खींचता तो सफेद वाला भाग का खींचता कि काला वाला का? काला वाला जो बटन है ना इरिस उसका फोटो खींचता है, क्योंकि आदमी का पहचान हो जाए। देखो लिखा है ना कि आधार कार्ड में जो स्कैन किया जाता है वो इंफ्रारेड से स्कैन करता है। किससे? इंफ्रारेड से। पहले तो हाथ जो हाथ है, हाथ का अंगूठा उसी से काम चला लेते थे, लेकिन लोग क्या करते थे कि इसका भी कॉपी कर लेते थे। कुछ चमकी चढ़ा दिया, पनी चढ़ा दिया, टेप चढ़ा दिया और कॉपी करके काम कर लेते थे। समझ में आया? लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया बच्चे, अब आँख का, और आँख से ज़्यादा फिर हो गया DNA का। DNA भी स्कैन किया जाता है। DNA स्कैन का प्रोसेस थोड़ा महंगा होता है, लेकिन DNA स्कैन जो है हमारे इंडिया में अहमदाबाद एक शहर है वहाँ पर होता है। हाँ, अहमदाबाद में, गुजरात में DNA स्कैन होता है वहाँ पे। देखो रे ध्यान से, इधर कैमरा है और इधर आँख है। कैमरा और आँख में समानता क्या है? ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा बाद में बताएंगे। जब तुम लोग को अच्छी तरीके से आँख के बारे में फंक्शन पता हो जाएगा तब कैमरा और फिर भी समझ लो। फिल्म में क्या होता है बच्चे, जैसे पूरा वीडियो बनता है ना, तो देखो हम कैमरा तो ले लेंगे लेकिन कैमरा में मेमोरी अगर नहीं लगाएंगे तो क्या उसमें फोटो आएगा? क्लिक 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 खींचते जाओ तो बस दिखाएगा फोटो हट जाएगा, दिखाएगा फोटो हट जाएगा, मतलब कि कैमरा का याददाश्त खत्म हो जाएगा। तो कैमरा के याददाश्त के लिए उसके अंदर में मेमोरी लगा देते 128 GB का, जितना मर्जी उतना फोटो खींचो, जब बाद में देखना है देख लो सब। समझ में आया? तो उसी तरीके से हमारा आँख क्या करता है? रेटिना का काम करता है। जितना इमेज खींचना उतना इमेज खींच लेता है, जिसको डिलीट करना वो डिलीट भी कर देता है। दिखता नहीं, डिलीट हो जाता है तो आदमी पहचानता है काफ़ी देर बाद, अच्छा तो तुम हमारे गाँव के, हाँ मिले तो उस समय तुम हमसे पैसा खर्च करवाए तो तुम भाग जाता है। ठीक है, तो कभी कभी याद आ जाता है। उसके बाद देखो रे, ये डायफ्रागम क्या काम करता है? ये आइरिस की तरह काम करता है, प्रकाश को फैलाना, सिकुड़ाना। उसी तरीके से कैमरा में जब खींचेगा ना तो उसमें गोल ऐसे दिया रहता है घटाने बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये डायफ्रागम का काम करता है। उसके बाद देखो रे, ये प्रेचर होता है आँख में, पुपिल होता है, लेंस जो छोटा वाला पुपिल होता है ना, जो प्रकाश को अंदर तक लेंस तक पहुँचाता है, उसी तरीके से इसमें प्रेचर होता है जो पुपिल की तरह सेम टू सेम काम करता है। अब लेंस कैमरा में भी होता है और आँख में भी लेंस होता है, वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो जैसे कैमरा में चारों तरफ ब्लैक पॉइंट होता है, कभी कैमरा में ना हरा लाल नीला पीला नहीं होगा। कैमरा के अंदर जो होगा ना दीवार बना होगा, हरा लाल नीला नहीं होगा, वो ब्लैक से बनाया जाता है ताकि फोटो इमेज जो वीडियो बने वो साफ साफ बने। हरा पीला बना दोगे कलरफुल हो जाएगा, वीडियो सही से नहीं बनेगा। उसी तरह आँख में क्या होता है रे, क्रोइड होता है, क्रोड होता है, जिसके वजह से हमारा इमेज साफ होता है, क्लियर होता है।
ये पूरा समझ में आ गया? यस सर। स्टॉप करो बाबू, बंद मत कर देना। चलो देखिए तो ध्यान से। अभी तो तुम सबने आँख का देखा, सफेद वाला भाग देखा ना रे। अब देखो जो सफेद वाला भाग देखते हो ये वाला हमें दिखाई देता है, इसी में हमारा सब कुछ होता है, आइरिस होता है, पुपिल होता है, यही होता है ना। यस सर। लेकिन आँख हमारा वास्तव में देखो कितना बड़ा होता है, पीछे तक गया है, दिखाई दे रहा बाबू? देखो रे, आँख में ये दो एक दीवार होता है, दीवार दिखाई दे रहा है। ये दीवार ये मसल से बना रहता है, मांस से बना रहता है। ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा बाबू, इसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। देखो लेंस लिखा हुआ है। ये दीवार जो है मसल्स है, इस मसल्स का नाम क्या है? सिलेरी नाम है। क्या नाम है बच्चे? सिलेरी। याद रहेगा? देखो रे, अगर पूछेगा सवाल कि आँख में जो लेंस होता है तो लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है? सिलेरी काम करता है। मान लो कि प्रकाश को फैलाना है, प्रकाश को कम, मान लो कि दूर की वस्तु है, हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? पहले ध्यान से देखेंगे वो क्या चीज़ है। तो ध्यान से जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा जो लेंस है, जो सिलेरी है, वो लेंस को क्या करेगा? वो पतला कर देगा, और जब पतला करेगा तो हमें स्वच्छ रूप से साफ साफ दिखाई देगा। क्लियर समझ में आया? तो सिलेरी क्या काम करता है? अपने अनुसार लेंस को पतला करता है और लेंस को मोटा करता है। ये लेंस लोहा हुआ शीशा उषा का नहीं बना है कि पतला मोटा नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ये लेंस किस चीज़ से बना होगा भाई? मांस से बना होगा। अरे टिश्यू सेल से तो पूरा शरीर बना रहेगा, तो लेंस भी किसी न किसी टिश्यू मांस से बना होगा। समझ में आ गया बाबू? जिससे सैलरी जब चाहे तब घटा सकता है, बढ़ा सकता है। नज़दीक का फोटो, दूर का फोटो। कभी कभी देखता है कि दूर वाला आदमी दूर खड़ा है लेकिन पहचानने में दिक्कत हो जाता है, पहचान नहीं पाते हैं। ये भी कौन काम करता है? ब्रेन सिलेरी को भेज देता है, देख रहे भाई कौन सा है, उस सिलेरी वाला ध्यान से देखता है। अच्छा हमें समझ में नहीं, वो लेंस को बढ़ाएगा घटाएगा, लेंस बताएगा कौन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे देखो रे, जैसे कैमरा में एक दीवार होता है ना, उसी तरीके से आँख के चारों तरफ जो दीवार दिखाई दे रहा बाबू, ये दीवार हमारे रेटिना से जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रोइड बोलते हैं। ध्यान रखना, इसे एक कोड बोला जाता है। वृत्त में एक कोड होता है, कोड डाला होता है, क्रोइड होता है। बस ये ध्यान रखना, आँख के जो बाहरी आवरण होता है, जो रेटिना से टच रहता है, जो रेटिना से ज्वाइंट रहता है, जो आँख को मतलब फैलाए रखने में सहायता प्रदान करता है। मान लो कि दीवार ना हो, क्रोइड ना हो, तो जो जलीय पदार्थ दिखाई दे रहा है, तरल पदार्थ है, लिक्विड, वो बाहरी निकल जाएगा। और जब बाहरी निकल जाएगा तो आँख से दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। ये क्रोइड ही हमारा सबसे ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद देखो बाबू, आँख में क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना क्या काम करता है? देखो यहाँ पे समझो, रेटिना यानी कि किसी स्क्रीन और पर्दा का काम करता है। पर्दा क्या काम होता है भाई? पर्दा मतलब घर के बाहर जो लगाता है वो पर्दा रे? नहीं। कौन सा पर्दा? अरे देखो, पर्दा का मतलब जैसे तुम लोगों ने पहले देखा होगा, पहले मूवी जो चलता था ना, वो पर्दा पे मूवी चलाया जाता था। ठीक है? प्रोजेक्टर देखा है तुम सबने? यस सर। तो प्रोजेक्टर कैसे चलाते हैं? सामने व्हाइट कलर का पर्दा लगाते हैं। अब मान लो कि जिसका पर्दा खराब रहेगा तो क्या उस पर मूवी सही से चलेगा? नहीं चलेगा। तो मूवी सही चलाने के लिए क्या करते हैं? एकदम पर्दा लगाते हैं, साफ पर्दा होना चाहिए। दूसरी तरीके से हमारा रेटिना क्या काम करता है? पर्दा का काम करता है, स्क्रीन का काम करता है, इमेज स्टोर करने का काम करता है। देखो रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल। सुन रहे ध्यान से। अब देखो ये प्रतिबिंब बनाता है, कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। समझ में आया? अब मान लो कि हम यहाँ से चांद पर चले गए और चांद से पृथ्वी को देख रहे हैं, तो क्या हमारे आँख में पृथ्वी समा जाएगी? नहीं ना। उसका फोटो बनाएंगे तो क्या पृथ्वी जैसा बड़ा फोटो बनेगा आँख में? नहीं ना, एकदम छोटा बनेगा। उसी सेम साइज का बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? और वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। रेटिना पे क्या करता है? सारा फोटो जो होता है सब उल्टा बनता है, लेकिन उसे सीधा कौन दिखाता है? हमारा ब्रेन उसे सीधा करके दिखाता है। अगर मान लो कि जैसे किसी का रेटिना का ऑपरेशन हो गया गलती से, अगर उसका रेटिना सीधा हो गया ना, तो मान लो कि जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है, किसी के आँख का रेटिना का ऑपरेशन हुआ और उसमें रेटिना गड़बड़ा गया, तो रेटिना जो है उल्टा इमेज बनाने के जगह को सीधा इमेज बनाना शुरू कर दिया। और जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा, आँख से दिखाई देने लगेगा,
तो कोई भी देखेगा जो व्यक्ति ऐसे आ रहे हैं ना, मतलब उसे सीधा हुआ चलते हुआ ना, तो सब उसे उल्टा नजर आएगा। रोड ऐसे उलट गया है, बस ऐसे उल्टा हुआ आ रहा है, समझ में आ रहा है। उससे जब ऊपर आसमान देखता है, आसमान उसे लगा धरती पे, धरती आसमान में चला गया, रेटिना उल्टा होते ही। तो ये भी एक बीमारी हो जाता है। देखो रे, उसके बाद होता है बच्चे येलो पॉइंट होता है, येलो स्पॉट होता है, चाहे मैकुला भी बोलते हैं। ये देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इमेज साफ साफ नहीं बनता है, धुंधला इमेज दिखाई देता है। दूर से व्यक्ति को पहचानने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन उसे पहचानते कब है? जब उसका इमेज मैकुला पर यानी कि येलो पॉइंट पर यहाँ पर जब इमेज आता है ना, ये रेटिना पूरा है बच्चे, दिखाई दे रहा है ना। रेटिना का जो बीच का जो भाग होता है, जब हमारे आंखों से सामने होता है और जब इसका इमेज इस पे आता है ना, मैकुला येलो साइड पर, तो इमेज एकदम बिल्कुल साफ और क्लियर दिखता है। मान लो कि सामने नहीं आ गया और सामने आ गया तो पहचान लग गया कि कौन सा है, समझ में आया? तो साफ इमेज आँख में दिखाने का कौन काम करता है? येलो स्पॉट या मैकुला, याद रहेगा? यस सर। इसे मैकुला पढ़ लो, मैकुला पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। हिंदी में क्या बोलेंगे? पीत बिंदु। क्या बोलेंगे? पीत बिंदु। क्या काम करता है? साफ इमेज दिखाता है और क्लियर इमेज दिखाने का काम करेगा। चलो समझ में आ रहे? क्या कर रहे हो तुम सब? ध्यान दो इधर। अब देखो रे बच्चे, रेटिना का मध्य भाग होता है, ये क्या होता है? रेटिना का बीच का भाग होता है, लिखा है ना इसमें। यस सर। ये येलो स्पॉट चाहे मैकुला, ये क्या होता है? रेटिना का बीच का भाग होता है। ये बेस्ट एंड क्लियर इमेज बनाता है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा और क्लियर मतलब साफ साफ इमेज। अब पता चल गया ना रे कि हमारे आँख में साफ साफ इमेज कैसे बनता है। यस सर। तो येलो स्पॉट या मैकुला द्वारा बनता है। एक और होता है बच्चे, येलो स्पॉट के नीचे पाया जाता है। हाँ, येलो स्पॉट के वो बिल्कुल पीछे रहेगा, नीचे रहेगा, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश हमारा पहुँच नहीं पाता, इसे हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। देखो अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ पर ऑप्टिक नेकर के आकार में रेटिना में प्रवेश करता है और यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता। बस याद रखना, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? यहाँ पे प्रकाश यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ प्रकाश यहाँ तक नहीं आएगा। जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा वहाँ ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। अब देखो रे बच्चे, ये फोबिया या सेंट्रॉइड क्या होता है? देखो सेंट्रॉइड्स क्या होता है? सेंट्रॉइड्स मतलब होता है मध्य बीच। अब मध्य बीच क्या होता है? तो ये देखो मैकुला का भी एक भाग होता है। मैकुला का क्या होता है? एक भाग होता है। मैकुला कहाँ होता है बाबू? ये मैकुला हमारा येलो स्पॉट है, मैकुला है। ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ प्रकाश नहीं जाता है। लेकिन मैकुला में, येलो स्पॉट में एक ऐसा भाग होता है जहाँ हम तिरछी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, ध्यान देते रहते हैं। देखो रे, तुम सब ने देखा होगा बको ध्यानम। बको ध्यानम का नाम सुना है? यानी बगुले की तरह ध्यान रखना, पैनी नज़र रखना, एकदम घाट के किनारे पड़ जाएगा, एक टॉक से देखते रहेगा पैनी नज़र से। अच्छा मछली इधर जा रही है, अभी नज़र नहीं भटकाएगा, एक ही नज़र से देखेगा अच्छा मछली है और उसको तुरंत टपाक से उसे उठा लेगा। तो वही कहते हैं बको ध्यानम संस्कृत में। अरे मैंने बताया नहीं तेरे, विद्यार्थी के 5 लक्षण होता है। कौन कौन से लक्षण होता है भाई? अल्प त्यागी। अल्प त्यागी होता है, गृह त्यागी होता है, नालायक। हाँ कह रही है। अल्पाहारी होता है, कुछ भी बोलो हाँ, अरे नालायक। देखो रे, विद्यार्थी का 5 लक्षण बढ़िया समझ लो। अल्पाहारी यानी कि कम भोजन करना, यह नहीं कि ठास भोजन मतलब भर भर के खा लिया फिर तो नींद आएगा ना रे, यानी कि सही से तुम सब पढ़ नहीं पाएगा। दूसरा होता है गृह त्यागी, यानी कि घर से दूर रह के पढ़ाई करना। अगर मान लो कि घर में रह के पढ़ाई करोगे, सारे टीचर हैं तुम्हारे घर में स्पेशल आके पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, कंपटीशन होगा नहीं तो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। तो पहला अल्पाहारी, दूसरा गृह त्यागी, तीसरा होता है बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब बगुले की तरह ध्यान रखना, ये नहीं कि आधा ध्यान उधर है आधा ध्यान उधर है, ध्यान भटका रहा नहीं। उसके बाद होता है काग चेष्टा। काग मतलब होता है कौआ, कौए की तरह चेष्टा रखनी चाहिए कि आज हमें ये मांस का टुकड़ा छीन लेना तो छीन लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया? तो कौए की तरह चेष्टा। एक होता है श्वान निद्रा, मतलब कुत्ते की तरह सोना, यानी कुत्ते की तरह रोड पे सो गया, गली में सो गया,
कुत्ते की तरह कहीं भी टांग उठा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना रे गधा। जल्दी कुत्ते की तरह सोने का मतलब क्या हुआ? हल्का नहीं। हल्का नींद। कुत्ते की तरह गलती से गुजरेगा ना, तुरंत कुत्ता उठ जाता है, चौंक जाता है। और तुम लोग को लाठी भी बजे ना जब भी तुम सब नहीं उठते हो। ये सब विद्यार्थी का लक्षण नहीं है बाबू। देखो ये समझ में आ गया बच्चे, येलो पॉइंट क्या होता है? यस केंद्रिका गति का समझ में आया। इसी का एक छोटा सा भाग होता है जो पैनी नजर रखने का काम करता है मैकुला का। क्लियर समझ में आ गया? यस सर। अगर मान लो कि हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब कि उस मैकुला का जो छोटा सा भाग है वो हमारा सेंट्रॉइड काम नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? तो हमें कोई चीज़ काम करने के लिए ध्यान देना होता है, ये हमारा नर्वस से जुड़ा रहता है। देखो रे, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, तो बता दिया मैंने। यस एक होता है ऑप्टिक नर्व, मतलब रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाने का काम करता है। रेटिना पर तो हमारा इमेज बन गई, पूरा इसे डबल दिखाई दे रहा है बाबू। ये पूरा हमारा रेटिना ही है, इसमें इमेज बना लो, वीडियो बना लो, जो मर्जी वो बना लो, रेटिना में सब बन जाएगा, सब स्टोर हो जाएगा। लेकिन उसको पहुंचाने का काम ब्रेन तक तो कोई ना कोई करता होगा। ऐसा थोड़ी है कि इमेज बना के छोड़ दिया। अब मान लो कि जो बच्चा इमेज रेटिना तक बनाता है छोड़ जाता है ना, ये वहीं तक ब्रेन में नहीं जाता तो उसको कुछ याद नहीं हो पाता। कुछ भी पूछो उसे याद होने का, नहीं भाई नहीं याद है, रेटिना के आगे भेजा ही नहीं कुछ उसे इमेज। समझ में आया? तो देखो ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे? ऑप्टिक नर्व्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंतु होता है जो रेटिना को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। रेटिना को कि इमेज को इमेज को रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व्स। अब देखो रे बाबू, ऑप्टिक नर्व्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ऑप्टिक नर्व्स कितने होता है? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक कोनिकल होता है और एक रॉड होता है। कोनिकल मतलब शंकु के आकार का। शंकु का आकार पता ना कैसा होता है बच्चे? अरे आइसक्रीम नहीं देखा रहे, इस तरीके से आइसक्रीम होता है, ऐसे बना रहता है ना, तो ये शंकु के आकार का हो जाता है। और एक होता है रॉड। रॉड मतलब ऐसे पतला पतला छड़ की तरह, जैसे बाल देखा है ना, बाल एकदम पतला लंबा होता है, रॉड की तरह होता है, एक शंकु का। तो देखो, तो वस्तु का जो रंग हम पहचानते हैं ना, वो ऑप्टिकल नर्व से पहचानते हैं कि अच्छा ये लाल है, ये हरा है, ये काला है, ये पीला है। ये कौन पहचान कराता है? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स में कौन सा? तो जो शंकु वाला बना रहता है ना कोनिकल, वो कोनिकल ऑप्टिक नर्व्स बोलेंगे, उसमें हमारे रंगों का पहचान होता है। समझ में आया? मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आँख में आदमी का बीमारी हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। वो हरा को लाल बोलेगा, लाल को हरा बोलेगा, तो समझ जाना कि उसको क्या है, आँख में कलर ब्लाइंडनेस हो गया, बीमारी हो गया है। समझ में आया? एक और होता है डेल्टोनियम, जिसे हम लाल रंग बोलते हैं, उसे लाल रंग दिखाई नहीं देगा। जिस व्यक्ति के पास डेल्टोनियम हो जाएगा, लाल लाल कपड़ा पहन के जाओगे ना तो उसे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या? उसे लाल कपड़ा दिखाई देता, सब दिखाई देगा रे। अरे मन में सोच रहे का रे? नहीं, उसका रंगहीन कपड़ा दिखाई देगा। मन में कौन सोच रहा था रे? वो दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। गायब नहीं हो रहा। देखो, रंगहीन दिखाई देगा। अगर किसी को डेल्टोनियम हो जाता है उसे लाल कपड़ा दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा वो कपड़ा। उसका फिर क्या दिखाई देगा रे? वो कपड़ा ब्लैक एंड व्हाइट रंग में दिखाई देगा। हैं? हंस रहा है तुम सब? अरे मोटा बच्चे सोच रहे कि काश डेल्टोनियम हो जाए, लाल कपड़ा वाला कोनो दिखाई नहीं देगा। अरे अरे उसको डेल्टोनियम नहीं हुआ है। चलो है नहीं, साथ में रहेगा वो भी नहीं दिखेगा। अरे गधा, लाल कपड़ा नहीं दिखेगा रे गधा। कहने का मतलब कि जब डेल्टोनियम किसी को हो जाता है तो उसे लाल रंग नहीं पहचान पाता। समझ में आया? और मान लो कि समझेगा नहीं और लाल रंग दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये दिखाई देगा कि हाँ वो कपड़ा पहना, पर ये नहीं पता चलेगा वो लाल रंग का है, पर ये पता है कपड़ा पहना। हाँ, कलरलेस कर देगा उसको। देखो रे, उसके बाद एक और होता है रोड वाला, छड़ वाला। ये जो रोड होता है ना, वो अंधेरे में देखने का मदद करता है। मान लो कि हमारे आँख में ये ऑप्टिक नर्व्स ना हो तो अंधेरा में हमें कुछ दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऑप्टिक नर्व्स में भी क्या होना चाहिए? रोड, छड़ बेलनाकार होता है, ये अंधेरे में देखने का मदद करता है। उल्लू में सबसे ज्यादा ये रोड होता है। समझ में आया? इससे लोग रात में अंधेरे में साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है। यानी कि हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स होता है वो काम करता है। लेकिन
जिस व्यक्ति को रात में क्लियर ना दिखाई देता समझ जाना कुछ रोतौंधी हो गया, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स उसका काम नहीं कर रहा है। ऑप्टिक नर्व्स में कौन सा रोड वाला जो हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा, उसका काम खराब हो गया है। तो जब रोतौंधी हो जाता है उसे कौन सी दवाई दी जाती है बच्चे? जिस पोषक तत्व से हमें विटामिन ए मिलता है उसे उस पोषक तत्व दिया जाता है खाने के लिए, समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए के मात्रा किसमें मिलता है? फिश ऑयल, मछली के तेल में विटामिन ए मिलता है। जिसको रोतौंधी हुआ है मछली का तेल दे दो, चाहे मछली खिला दो, उसे सही हो जाएगा। एक ही बात। हाँ, ये पूरा क्लियर समझ में आ गया रे? लेकिन देखो रे, ये जो हमारा बीमारी होती है ये कौन से क्रोमोसोम के वजह से होता है? तो एक्स क्रोमोसोम होता है हमारे शरीर में, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, तो उसमें से एक्स क्रोमोसोम होता है जिसके वजह से ये बीमारी हो जाता है। लेकिन और देखो इसमें थोड़ा सा भाग है, ऑप्टिक नर्व्स की वजह से दो और बीमारी हो जाती है। जब ये बायो को पढ़ाएंगे उसमें और क्लियर समझ में आ जाएगा। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा, समझ में आया? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी हो जाती है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। ये बताओ पूरा क्लियर हो गया? यस सर।